स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग के कुछ न्यूमेरिकल्स, जो अगर आप अदर बुक से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के अलावा तो उसमें ये चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर ये चैप्टर फर्स्ट ही के न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो भी फार्मूले यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल लगाने के टाइम, पहले तो वो आप 2-3 मिनट देख लीजिए, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल बताते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे लगने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका फार्मूला हमें बताना है गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग। वो क्या है कि फाई ई बराबर होता है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ये गॉस की प्रमेय होती है और ये जहां पे ये फाई क्या है वैद्युत फ्लक्स है, ये बताएगा कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको गौर करनी है, अगर कहेगा कि घन है, घन मतलब क्यूब आप समझ लीजिए जिसमें 6 फेस होते हैं, कि अगर क्यूब है, क्यूब के एक फेस से अगर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो उससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो अगर दोस्तों क्यूब आ जाएगा तो फिर वहां पे फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक फलक के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यूब में 6 फलकें होती हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूले में 6 से पहले भाग करना पड़ेगा, तब एक फलक से निकल के आएगा। मतलब अगर यही चीज क्यूब में आ जाएगा और पूछेगा एक फलक से बताओ तो फिर फार्मूला क्या बन जाएगा, फाई बराबर क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों इस बात को जरा आप लोग गौर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी एक कहे या फिर प्रत्येक कहे, दोनों का अर्थ एक ही है, तो दोनों कंडीशन में हम लोग फार्मूला लगाएंगे Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, ये लगा देंगे। ठीक है, और इसका जो हम लोग दूसरा फार्मूला देख लेते हैं, फाई बराबर एक होता है E इंटू ए, वेक्टर E इंटू ए, या फिर कह लो ई ए या ई डी ए कह लो, कुछ भी कह लो, तो दोनों सेम ही है। E इंटू ए होता है, अगर इनमें वेक्टर के साइन अगर हटाई जाए इसी फार्मूले में तो ये फार्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, फाई बराबर हो जाता है E इंटू ए कॉस थीटा, या फिर अगर यहां डीए लेंगे तो ई डीए कॉस थीटा बन जाता है। यह भी वैद्युत फ्लक्स का ही फार्मूला है। दोस्तों ये 2-3 फार्मूले जो है वैद्युत फ्लक्स के इस चैप्टर में लगने वाले हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी कुछ फार्मूले लगेंगे, वो भी देख लेते हैं। थर्ड फार्मूला क्या है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर या स्मॉल आर स्क्वायर, ये वाले फार्मूले का भी यहाँ पे यूज किया जाएगा, इसलिए आप जरा गौर कीजिएगा। ये वाला फार्मूला तो यूज होगा ही जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, और दूसरा यहाँ पर एक चादर के कारण आएगा और एक अचालक चादर के कारण आएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बतानी होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक फार्मूला यहाँ पे अलग से बन जाएगा। चौथा फार्मूला E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कब आएगा, जब चादर अचालक रहेगी तब फार्मूला बनेगा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर चालक है तब क्या बनेगी, तो अगला फार्मूला हो जाएगा, अगर चालक प्लेट है तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। E अगर चालक है तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और अचालक चादर है तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और एक फार्मूला देख लेते हैं। अगर देखो, क्योंकि दोस्तों हमने पहले चैप्टर में पढ़ा क्या था फार्मूला, F बराबर Q इंटू ई पढ़ा था, वैद्युत आवेश बल है ना, ये पढ़ा था। अच्छा, और वहां जब कक्षा 11 में हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण, तो वहां पे एक फार्मूला बताया गया था कि बेटा F बराबर क्या होता है, mg होता है ना, mg, F बराबर mg। और साइंस क्या कहती है कि अगर 2 समीकरणों के एक पक्ष बराबर तो दूसरे पक्ष भी बराबर होते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम कर लेंगे, उनको कर देते हैं, एकदम आसानी से कर देते हैं। तो ये वाला पक्ष बराबर हो जाएगा, मतलब हमारा एक नया फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा, Q बराबर mg। ठीक है, ये फार्मूला हमारा बनके तैयार होगा, और यहां से भी न्यूमेरिकल बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इस वाले फॉर्मूले को जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, और एक फार्मूला देख लेते हैं। अगर कोई अनंत विस्तार का तार है और उसका रेखीय घनत्व जो है लेमडा है, तब फार्मूला क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला दोस्तों बनता है 7वां फार्मूला, 7वां कह लें, ये 7वां है, इसको 8वां कह लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बनता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर। एक फार्मूला ये बनता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये कब लगेगा फार्मूला, जब तार अनंत विस्तार का होगा, तब फार्मूला यूज किया जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर। दोस्तों इन्हीं फार्मूले से हम कुछ न्यूमेरिकल भी लगाने वाले हैं। न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, आप न्यूमेरिकल के लिए पहले तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए
और उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वही फार्मूले हैं, फार्मूले लिख लीजिए, फिर आप न्यूमेरिकल लगाने जाइए, 90% न्यूमेरिकल आपसे लग जाएंगे और बहुत ही आसानी से लगेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जितने फार्मूले हैं उनका जरा हम यूज बता देते हैं, कहाँ पे कौन सा फार्मूला का क्या मतलब है। Q आवेश है, फाई वैद्युत फ्लक्स है, E मतलब एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है, और A क्षेत्रफल है, और यहाँ पे E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लैम्डा जो है वो रेखीय घनत्व है, M जो है मतलब M जो है वो द्रव्यमान है, G गुरुत्वीय त्वरण है, और यहाँ पे कह लें सिग्मा पृष्ठ घनत्व है। ये सारे इतने सारे फार्मूले हैं, इन्हीं की मदद से हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है। दोस्तों न्यूमेरिकल ये है कि यदि 1 कूलाम का स्थिर वैद्युत आवेश 8 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। दोस्तों घन आ गया, जरा ध्यान देना नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। घन के केंद्र पर स्थित है तो घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो जो वैल्यू दी गई है पहले तो वो हम लिख लेंगे। कह रहा है 8 सेमी उसकी भुजा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है जरा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है 8 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, मतलब अगर घन की भुजा हमको a माने तो ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेमी है, और इसको चेंज भी कर लेंगे तो 8 × 10 की घात माइनस का 2 मीटर में हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि घन के केंद्र पर स्थित है, घन के एक फलक से होकर जाने वाले बाहर आने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, और आवेश कितना है 1 कूलाम का है, मतलब Q बराबर ऑलरेडी दे रखा है 1 कूलाम, ठीक है। अच्छा, हमें फाई बताना है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, और इसमें एप्सिलॉन नॉट दिया नहीं गया है, लेकिन दोस्तों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, क्या होती है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर पढ़ रखा है। उम्मीद है कि सभी को याद होगी ये वैल्यू, अगर नहीं याद है तो फिर भी याद कर लो, ये वैल्यू होती ही है 8.85 × 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, ये वैल्यू हो गई। अच्छा, घन के एक फलक से कह रहा है तो ये इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला है, याद कर लो कि घन के एक फलक से ले क्या था, क्योंकि घन में 6 फलकें होती हैं, हमें एक फलक से बताना है तो फार्मूला बनेगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। इसी में वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो फाई बराबर देखो Q की वैल्यू क्या है 1 कूलाम है तो 1 ही रहने देंगे अपान 6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 8.85 × 10 की घात -12, ठीक है। कोई दिक्कत, दशमलव हटाएंगे 2 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसको अगर कट करके छोटा कर लें तो और अच्छा रहेगा, क्या अगर 2 से कट करेंगे तो ऊपर 50 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करके आसानी से भाग कर देंगे, ये माइनस की 12 है, ऊपर चली जाएंगी तो प्लस की 12 हो जाएंगी, मतलब हमारे पास हो जाएगा 50 × 10 की घात +12, और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करो या 5 से भी इसको और काट देना चाहिए था हमें, इसको अगर 5 से काटे तो 5 × 5 और यहाँ बच गया 3, हो गया 37, 5 × 7 35, फिर बच गया 3 35, 5 × 7 35 और 5 धाम 50, तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 10, और ये घाते 10 की घात माइनस ऊपर गई तो प्लस की हो गई 12, और नीचे इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 7 21, 3 × 7 21 और 2 23, 3 × 1 3, 3 2 5, ये आ जाएगा दोस्तों। 10 की घात 12 का मतलब क्या होता है कि 12 डब्बे में 12 जीरो भरे हैं, तो ऊपर छोटी संख्या है तो निकाल देंगे हम लोग, 2 0 निकाल लेंगे तो फाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, × 10 की घात 10 बचेगा अपान 531। इसको दोस्तों हम बगल में डिवाइड कर लेते हैं, कहीं पर भी डिवाइड कर देते हैं, 531 डिवाइड बाई 1000, 1 टाइम जाएगा क्योंकि 2 टाइम में ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 531, सब्ट्रैक्ट करो तो 10 में 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 9 में 3 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9 में 5 जाएगा 4, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, ठीक। अब यहाँ हो गया 46, 5 का टेबल पढ़ो कि 46 से ज्यादा ना हो, 5 9 जा 9 टाइम में समथिंग जाएगा अप्रॉक्स, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाई बराबर 1.9 × 10 की पावर 10। दोस्तों अप्रॉक्स आएगा ये, है ना, इतने फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर बटे कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, सॉरी दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम मात्रक होता है। दोस्तों ये इसका आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने देखो इसमें कुछ नहीं किया, जो वैल्यू दी थी वो हमने पुट कर दी, कैलकुलेशन कर मतलब कैलकुलेट कर दिया, आसानी से आंसर आ गया। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही
मेरे लिए सब कुछ है। कमेंट करेंगे तो आपके सभी प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। दोस्तों न्यूमेरिकल ये है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E इक्वल्स टू दिया गया है, E वेक्टर इक्वल्स टू दिया गया है 2i + 4j + 7k रखने पर पृष्ठ A इक्वल्स टू दिया गया है, A वेक्टर इक्वल्स टू दिया गया है 10j से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स आएगा। पूछ रहा है कितना विद्युत फ्लक्स आएगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कोई बात नहीं, जो दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। इसमें ऑलरेडी दे रखा है E इक्वल्स टू दे रखा है, E इक्वल्स टू दे रखा है 2i + 4j + 7k, 4j + 7k दे रखा है। उसके बाद A इक्वल्स टू दे रखा है 10j। कह रहा है कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ये हमें बताना है, मतलब हमें φe कैलकुलेट करना है। अच्छा दोस्तों अगर तुम्हारा दिमाग ना चले न्यूमेरिकल के टाइम तो सबसे पहले ये सोचो कि ऐसा कौन सा फार्मूला बताया गया है कि जिसमें φe AE दोनों आ जाए, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा एक ही फार्मूला बताया गया है, वो फार्मूला है φe बराबर वेक्टर E × A। ये हो जाएगा, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फाई बराबर हो जाएगा E, वेक्टर E की वैल्यू देखो जरा क्या है, वेक्टर E की वैल्यू ये है क्या 2i + 4j + 7k, ये हो जाएगा। अच्छा A वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास 10j। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये जो अदिश गुणन है ये कक्षा 11 में आप लोगों को बताया गया था, जब आप 11th में थे तो बताया गया था बेटा i का मल्टीप्लाई, j का मल्टीप्लाई, k का मल्टीप्लाई। कितना आसानी से बताया गया था, क्यों? क्योंकि i डॉट अगर i का j से कराएंगे तो i डॉट j की वैल्यू 0 होती है, k डॉट j की वैल्यू 0 होती है, k डॉट i की वैल्यू 0 होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं i का मल्टीप्लाई, j का मल्टीप्लाई, k का मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पे j का j से कर देंगे बस, बाकी तो सारे 0 ही हो जाएंगे। मतलब फाई बराबर हमारे पास हो जाएगा, इसका 10 का 4 से करेंगे तो 10 4 जा कितना हो जाएगा 40, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला न्यूमेरिकल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी अगर डाउट आपको रह जाए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर यहां पे समझ में नहीं आया है, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, हर हाल में भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। दोस्तों ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा गौर कीजिएगा क्या है। दोस्तों ये कह रहा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र के बाहर निकल रही हैं, उस क्षेत्र के भीतर कितना वैद्युत आवेश होगा। और यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.9 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर का आप यूज करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये कह रहा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं निश्चित आयतन के भीतर जा रही हैं। अच्छा, उसके बाद 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर आ रही हैं, तो पहले तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि वैद्युत फ्लक्स आखिर है कितना। इस क्वेश्चन में क्या है जरा देख लेंगे ध्यान से। दोस्तों फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है कि बल रेखाओं की संख्या की मापी होती है, ये तो आप लोग जानते हैं, बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, ये निकाला कैसे जाता है, फाई बराबर, अगर फार्मूला है तो ठीक है, नहीं तो अगर बल रेखाएं दे दिया जाए तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें कह रहा है कि 2500 बाहर आ रही हैं, तो हम लोग निकालते कैसे हैं, बाहर आने वाली माइनस भीतर जाने वाली बल रेखाएं निकालते हैं। तो बाहर कितनी आ रही, क्वेश्चन में कह रहा है 2500 बाहर आ रही हैं, ठीक है, माइनस और कितने कह रहे हैं 4500 भीतर जा रही हैं, तो यहां पे 4500 माइनस कर देंगे। ठीक है, जब इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोस्तों तो फाई बराबर 4500 घटाएंगे तो शायद माइनस का 2000 आ जाएगा, माइनस का 2000 वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ये हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया, और एप्सिलॉन नॉट के ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, कितनी आप यूज करिए 8.9 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बुक कह रही है, इतनी वैल्यू आप यूज करिए और बताइए कि इसके मतलब कितना वैद्युत आवेश गुजरेगा, है ना, कितना आवेश हमें बताना है। चलिए
आवेश बताना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें Q का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि फार्मूला हमारे पास होता है फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। चलिए हमें Q बताना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई ई, ये हो जाएगा। तो Q बराबर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 रख देंगे, यहां हो जाएगा 8.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 इंटू ई की वैल्यू देखेंगे, ई की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2000 है, तो रख देंगे यहाँ पे माइनस का 2000। ठीक है दोस्तों, देखो जीरो से अगर पावर माइनस की है तो कम हो जाती है, सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा है तो कैलकुलेशन के हमने कई सारे वीडियो बना के दे दिए हैं, नहीं देखा है तो देखिए, वो इतने अच्छे वीडियो हैं। अगर आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा ना, तो उनको देखने के बाद मैं ये वादा कह सकता हूँ, वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो देखने के बाद कहेंगे चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, मतलब इतना बढ़िया वीडियो कहीं भी मिला ही नहीं, इतनी गजब की वीडियो, इतनी शानदार वीडियो है। आपको चैनल मतलब डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं उन वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का 9 से करेंगे तो 2 18 हो जाएगा, और जो 2 16 और 1 17, एक नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10 की पावर माइनस का 12 हो जाएगा। आप इस पॉइंट को इधर भी ला सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा 1.78 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, क्योंकि जब 200 पॉइंट बाई तरफ आएगा तो पावर 1 प्लस में बढ़ जाएगी, तो जब प्लस में 1 बढ़ेगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम। दोस्तों ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितने आसानी से न्यूमेरिकल लग रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा अपने तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, बस जो वैल्यू दी गई है उसी को हम लिख रहे हैं, फार्मूले को यूज कर रहे हैं और आंसर आता चला जा रहा है। आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं। आप लोग बस क्या कर रहे हैं, जब भी चैप्टर खत्म हो जाए उसके सारे फार्मूले पहले एक पन्ने पे लिख लें, सारे फार्मूले रिवाइज कर लें, सारे सिंबल्स का मतलब जान लें, और फिर न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करें। और न्यूमेरिकल लगाने से पहले आप ये भी कंफर्म कर लें कि आपका कैलकुलेशन कैसा है। अगर मान लो आप फार्मूले भी अच्छे लगाए, सब वैल्यू भी अच्छे से रखा है, आप कैलकुलेट नहीं कर पाए, उसके बाद आंसर नहीं आ रहा, फिर भी आप परेशान हैं कि हम न्यूमेरिकल लगा नहीं पाते, हमसे आंसर नहीं आ पाते, पता नहीं क्या करें। देखो दिक्कत बस इसी में होगी कि आपने फार्मूला भी सही लगाया, वैल्यू भी सही पुट की, बस कैलकुलेट नहीं कर पाए, फिर आंसर नहीं मिला, फिर आप हताश हो जाते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत टफ है, फिजिक्स बहुत टफ है, बाप रे बाप हमसे होगा नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे, ये हमारे बस की बात ही नहीं है, फिजिक्स सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। बच्चे ऐसे बोलने लगते हैं, बस इसीलिए बोलते हैं कि उनको कैलकुलेशन नहीं आता है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस कैलकुलेशन और फार्मूले पे करना है। जब ये आप लोगों को आ जाएगा तो आपको फिजिक्स भी समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इंजॉयमेंट के साथ समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए गए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों ये भी बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों की राय की वजह से ही हम अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तो फिर हम अपने आप में इंप्रूवमेंट कैसे लाएंगे। तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं या स्कूल ग्रुप्स जो भी बनाए रखे हैं आप लोगों ने, या जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल के बारे में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।